सबको जय मसीह की जय मसीह। तो सबको स्वागत है। ये तीसरा हफ्ता है क्लास, 5वां क्लास है, 5th क्लास, तीसरा थर्ड वीक। सो मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ, आप भी सीख रहे होंगे। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हम समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं और जैसे हम पढ़ रहे हैं परमेश्वर एक लड़ाई में है, हर दिन ये लड़ाई होता है। अगर परमेश्वर आप हमारा साथ है और हम जीत हासिल कर सकते हैं। हमें आप संभाल के रखते हो, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और आपका वचन के द्वारा परमेश्वर एक क्लास में और नया विचार दीजिए, हमें नया सीखने का मदद कीजिए परमेश्वर। हमारा मन नम्र हो ताकि आपका बात हम स्वीकार कर सकते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। पहला ना मैं ये सवाल जो अंजलि एक अच्छा सवाल पूछा था ना लास्ट टाइम, तो उसका सवाल के बारे में थोड़ा सा हम देख लेंगे कि क्यों स्वर्गदूत को क्यों माफ़ी का ऑप्शन था, नहीं था। तो मनुष्य पाप किया और उसके लिए परमेश्वर ने खुद आके अपना जीवन दिया और एक दया, एक अनुग्रह, एक माफ़ी का मौका था। मगर शैतान स्वर्गदूत लूसीफर और स्वर्गदूत लोग जिन्होंने परमेश्वर का विरोध किया, उनका क्या है। तो 2-3 बात है जो अलग करता है मनुष्य का सिचुएशन को और स्वर्गदूत का सिचुएशन को। तो पहला पॉइंट है कि स्वर्गदूत को परमेश्वर के बारे में इतना नॉलेज था ना, ज्ञान था, क्योंकि आप लूसीफर देखो, काफ़ी स्वर्गदूत वो कहाँ पे थे, स्वर्ग में थे और परमेश्वर के नज़दीक से देखा है और काफ़ी समय से परमेश्वर कौन है, परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, परमेश्वर का चरित्र का है, सब कुछ उनको नज़दीक से उन्होंने देखा है। मनुष्य को उतना ज्ञान नहीं था जितना स्वर्गदूत का था। तो और आप देखोगे मनुष्य पाप किया, स्वर्गदूत भी पाप किया, मगर फर्क यह है स्वर्गदूत का पाप अंदर से आया। मनुष्य कैसे पाप किया कि अनम्यूट हमें ओके सॉरी, अभी अनम्यूट किया है। सो हम ये सवाल देख रहे हैं कि अंजलि इधर पिछले क्लास में एक सवाल पूछ रही थी कि एंजल्स मतलब स्वर्गदूत को क्यों माफ़ी नहीं है क्या। तो पहला हमने पॉइंट देखे हैं कि स्वर्गदूत लोग इंक्लूडिंग लूसीफर ना, वो परमेश्वर को नज़दीक देखा है, उनके पास रहे हैं, उनका ज़्यादा ज्ञान मालूम है परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का चरित्र है। मगर मनुष्य को उतना ज्ञान नहीं था जितना स्वर्गदूत का ज्ञान है। और दूसरा पॉइंट यह है कि मनुष्य ने पाप किया, उसका किसी ने एक बाहर से एक एक्शन था, मतलब प्रोवोकेशन बोलते हैं कि शैतान एक सांप जैसे आके बाहर से उसको पाप करने के लिए वो इच्छा किया। मगर लूसीफर को ऐसा कोई इच्छा नहीं किया, उसका पाप अंदर से आया। तो मनुष्य का क्या था, वो खुद के अंदर से पाप नहीं आया, बाहर से किसी ने आके पाप करने के लिए वो प्रोवोक किया था। मतलब एक लालच था उधर, उकसाया किसी ने, वो शैतान ने सांप जैसे आके उकसाया। मगर लूसीफर को और स्वर्गदूत लोग को ऐसा उकसाने का कोई व्यक्ति, आदमी नहीं था। और तीसरा हमने पिछले क्लास में भी देखे थे कि ये लूसीफर और स्वर्गदूत क्या कर रहे थे, जानबूझकर परमेश्वर का महिमा का विरुद्ध कार्य कर रहे थे। मगर मनुष्य लोग, आदम और हवा का क्या हुआ, वो दे वर डिसीव्ड, मतलब ये जो शैतान ने उनका गलत बता के वो पाप करवाया, वो जानबूझकर नहीं किया।
मनुष्य आदम और हव्वा जानबूझकर परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं किया, उनको गलत बोला गया, उन्होंने उसको ग्रहण किया, नहीं तो विश्वास किया और गलत किया। तो ये काफ़ी फर्क है। तो और लूका 12:48 है, ये वचन आप नोट कर सकते हैं। मतलब इसमें ये लिखा है कि हमारा जितना ज्ञान है उतना परमेश्वर हमसे चाहते हैं। कि मतलब अगर मुझे पता नहीं है ये करना गलत है तो उसका दंडन कम होगा। अगर मुझे पता है ये करना गलत है और जानबूझकर मैं वो गलत कर रहा हूँ, पता होने के बावजूद उसका दंडन ज़्यादा होगा। तो स्वर्गदूत लोग जानबूझकर किए, उनका ज्ञान ज़्यादा था, मगर मनुष्य का ज्ञान परमेश्वर के बारे में कम था, इसलिए एक ही आ गया था और उसको भी बाहर से किसी ने आके उकसाया और वो गलत किया। ये काफ़ी बड़ा फर्क है स्वर्गदूत और मनुष्य का। इसलिए मनुष्य का वो मौका था प्रेम, दया और अनुग्रह दिखाने का, मगर स्वर्गदूत का नहीं है। लूसीफर और बाकी स्वर्गदूत जो लूसीफर लेके गया उन लोग का नहीं है ना। तो अब आज हम दो मेन पॉइंट हम पढ़ेंगे। एक तो नेचर ऑफ द एनिमी, मतलब जो हमारा दुश्मन है उसका चरित्र क्या है, मतलब स्वभाव क्या है, और वो जब हमला करता है उसका नेचर क्या होगा, उसका स्वभाव कैसे होगा, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो पिछले हफ्ते हमने देखे, आपको याद रहा होगा कि वो जो डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली है ना, तो उनका आंखों में कुछ प्रॉब्लम था और डॉक्टर के पास गया, ऑपरेशन करना था। और ये हमने पिछले हफ्ते देखे थे ना कि वो डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली है, उसके एक गवाही था ना कि मेरा आंखों में प्रॉब्लम था, मैं पढ़ नहीं पा रहा था बाइबल, ताकि मैं प्रचार करने का तैयार नहीं कर पा रहा था। और वो रियल अटैक नहीं था, वो रियल हमला नहीं था। क्या रियल हमला था? उसके बाद शैतान उसके मन में सोच लेके आ रहा है, अभी तुम्हारा सेवकाई खत्म हो गया, अभी आगे तुम कुछ नहीं कर पाएगा ना। वो रियल अटैक था। और हम ये भी देखे थे कि शैतान पहले किस चीज़ को लेने के लिए अटैक करेगा, सोचेगा। मतलब मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो हमारा आत्मा ना, हमारा आत्मा का पहला वो लेने के लिए वो कोशिश करेगा। अगर हम कि बचाए गए यीशु मसीह को विश्वास करके, उसके बाद वो हमारा आत्मा को ले नहीं पाएगा, तो फिर हमारा सोल, मतलब हमारा प्राण को, मतलब हमारा मन, हमारा सोच, उसमें इन्फ्लुएंस करने का देखेगा, और हमारा बॉडी, शरीर का। तो आज पहला जो नेचर ऑफ द एनिमी है ना, हमारा दुश्मन का जो स्वभाव, उसके बारे में काफ़ी पॉइंट्स है। पहला पॉइंट ये है कि दुश्मन सच्चा है, मतलब सच्चा से हमारा दुश्मन है, कि डेविल इज रियल। कि ऐसा नहीं है कि डेविल इज ट्रू, मतलब डेविल इज रियल। कि आप अगर मतलब आप जब आउटरीच कर रहे हो और किसी से बात कर रहे हो, काफ़ी लोग बोलते हैं परमेश्वर है, परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर के बारे में कुछ जानते हैं, अलग अलग प्रकार का जानते हैं, मगर आप शैतान के बारे में पूछोगे, काफ़ी लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। काफ़ी लोग बोलेंगे पता नहीं शैतान है क्या। कहता अगर है भी, अगर मानेंगे उसके बारे में, शैतान कौन है, उसका चरित्र क्या है, उसका स्वभाव क्या है, आपके विरुद्ध क्या कार्य करेगा, उनको अगर पूछेंगे पता नहीं होता। तो क्या हो गया, जो आपका रियल दुश्मन है वो छुपा गया, मतलब वो इनविजिबल है, कि आप देख नहीं पा, आपको पता नहीं है आपका दुश्मन कौन है ना? तो जब आपको पता नहीं है दुश्मन कौन है, तो आप कैसे लड़ाई कर पाओगे? तो मैं संसार का लोग का बोल रहा हूँ। काफ़ी लोग शैतान के बारे में सोचते नहीं है, शैतान है करके भी मालूम नहीं है। क्या बोलेंगे, अगर अच्छा हुआ वो भी गॉड के ऊपर डालेंगे, अगर कुछ बुरा हुआ वो भी गॉड के ऊपर डालेंगे। तो शैतान का सोच ही नहीं होता है उनका। सो हमारा दुश्मन सच में है, मगर वो छुपा हुआ है काफी लोग का। जब लोग समझते नहीं है कि हमारा दुश्मन है, तो कुछ चीज
हम उनका समझना मुश्किल होगा कि तो जैसे हमारा दुश्मन को जाल रखता है हमारे लिए ना, ट्रैप्स बोलते हैं इंग्लिश में, कि जिसमें हम फंस के गिर सकते हैं। किसी का कुछ एक्सीडेंट हो गया, किसी का जॉब चला गया, किसी का बीमारी हो गया, वो क्या सोचेंगे, वो शारीरिक तौर से सोचेंगे मैं कुछ गलत का या शायद उस वजह से बीमारी हो गया, मैं ठीक से चलाया नहीं तो गिर गया। और ऐसा नहीं सोचेंगे कुछ आत्मिक रीति से कुछ हमला हो रहा है, उनका सोच ही नहीं होगा। तो जब कुछ गलत होगा, कुछ परिस्थिति में जब फंसेंगे, वो समझ नहीं पाएंगे ये क्यों ऐसा हो रहा है, इससे मैं कैसे बाहर आ सकता हूँ। और जब लालच नहीं तो जैसे टेम्पटेशंस बोलते हैं, टेम्पटेशंस नहीं तो ये जो ग्लानि, ये गिल्ट, तो ये सब परीक्षा, टेम्पटेशन, टेस्ट भी है ना, टेस्ट भी परीक्षा है। हाँ, टेस्ट परीक्षा। सो ये सब जब परीक्षा आएगा, जब आप कुछ पाप में गिरते हो और फिर कोई भी इंसान पाप में गिरता है और उनके अंदर लाने आएगा और शर्म होगा, कैसे वो उससे वो बाहर आ सकता है। ये अगर दुश्मन के बारे में समझेगा नहीं, ये सब वो उसको वो काबू नहीं कर सकता ना, ये सब सिचुएशन को वो काबू नहीं कर सकता। और कि हम और इसमें जब कोई मानेगा कि परमेश्वर है और स्वर्गदूत है, वो लोग ज़्यादा समझना चाहिए कि एक शैतान भी है और उसके नीचे दुष्ट आत्मा भी है। मगर काफ़ी लोग का समझ नहीं है और मालूम नहीं है, और शैतान उसको इस्तेमाल करता है। कि अगर शैतान के बारे में आप सोचोगे नहीं, शैतान के बारे में पता नहीं है, तो वो उसको बहुत आसान हो जाता है कि ऐसा है, आपका ये रूम में दुश्मन है मगर आप देख नहीं पाओगे, तो आप कैसे उसके साथ लड़ाई कर पाओगे, नहीं होगा। तो हर दुष्ट कार्य के पीछे एक दुष्ट शक्ति है। और हमने जैसे पिछले क्लास में देखे थे, और उससे पिछले क्लास में दुष्टता एक व्यक्ति है, शैतान है, वो कोई सिर्फ शक्ति नहीं है, ये एक व्यक्ति है। और हम ये एफिसियों का 6:12 पढ़ लेंगे, कोई भी पढ़ सकते हैं हिंदी में। क्योंकि हमारा यह मूल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। एक आत्मिक सेना के बारे में बताया है, और ये संसार का अंधकार का शक्ति के बारे में बताया है। और ये मांस और लहू के विरुद्ध हमारा युद्ध नहीं है, और ये बहुत बड़ा पद में जो राज्य कर रहे हैं उनके सामने भी है, क्योंकि शैतान उन लोग का अपने पास रखा है। उसको जैसे परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल कर सकता है, शैतान भी लोगों को इस्तेमाल कर सकता है। और कुछ लोग शैतान को सेवा करते हैं, कुछ लोग शैतान को मतलब इस्तेमाल करने के लिए जगह देते हैं, तो वो बड़ा पद में भी हो सकता है। तो जैसे हमने पिछले क्लास में देखा है, एक हायरार्की है कि एक मतलब हर एक व्यक्ति के ऊपर भी दुष्ट आत्मा रखा गया है, देखने के लिए, उसको पाप करने के लिए, अलग अलग गलत सोच के लिए। कोई गांव के ऊपर भी है, कोई एरिया के ऊपर है, कोई शहर के ऊपर है, ऐसा नेशन के ऊपर भी, राज्य के ऊपर भी, ऐसा बहुत हायरार्कियल है। तो कुछ पॉइंट्स देखेंगे। पहला है कि जो शैतान है वो इनविजिबल है, ये अदृश्य है। तो जब शैतान के बारे में कहीं कोई पुस्तक में, नहीं तो कोई मूवी में जब दिखाएंगे ना, कैसे दिखाएंगे, कोई जैसे दिखने के कोई भयानक राक्षस जैसे कुछ चित्र करते हैं, वर्णन करते हैं, मगर ऐसा नहीं है।
कि एक वचन बोलता है ना, शैतान कैसे है, वो एक जो रोशनी का स्वर्गदूत ना, एंजल ऑफ लाइट जैसे भी वो दिखा सकता है अपने आप को। तो वो बाहर रूप से दिखाएगा बहुत सुंदर है, अच्छा है, बुद्धिमान है, मगर वो अंदर से पूरा अंधकार है, पूरा परमेश्वर का विरुद्ध है। कब ऐसा नहीं कि वो भयानक होना चाहिए, मतलब वो बाहर रूप से भयानक राक्षस जैसे नहीं है। और काफ़ी बार हम देख ही नहीं पाए एक सिचुएशन में, जब एक हमला हो रहा है, एक परिस्थिति हो रहा है, कठिनाई हो रहा है, काफ़ी बार हम, मतलब हमें वचन है, उस वजह से हम जान सकते हैं, हम समझ सकते हैं। और संसारिक तौर पे काफ़ी लोग का इनविजिबल है, वो समझ नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। और सेकंड कि ये शैतान बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, मगर संगठित करके शब्द आया था, संगठित, मतलब बहुत अच्छा सा वो योजना करता है, प्लान करता है। अब सोचो कि उसको मालूम है वो आप कब आप घर से निकलोगे, अभी आपका मूड कैसा है और क्या आपका कमजोरी है, और हर समय के लिए वो एक योजना रखता है। और ऐसा योजना होगा बहुत चालाकी मन से वो होगा, काफ़ी परफेक्ट भी होगा ना, कि मतलब हर व्यक्ति के लिए अलग अलग योजना है, हर राज्य के लिए अलग अलग योजना है, हर शहर के लिए अलग अलग योजना है ना? तो जैसे तो पास्टर शिवली ऐसा बोलते हैं कि दुष्ट आत्मा जो जिस अलग अलग राज्य पे अलग अलग दुष्ट आत्मा है, इसीलिए मतलब जो पाप ज़्यादा होते हैं वो एरिया में, नहीं तो शहर में, वो राज्य में, वो दुष्ट आत्मा के हिसाब से होते हैं, क्योंकि वो पाप को वो ज़्यादा प्रोवोक करते हैं, उत्साह करते हैं। ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। और थर्ड पॉइंट, एक इसमें हम देख रहे हैं जो शैतान सच में है ना, उसके नीचे सब पॉइंट्स है ना। और तीसरा पॉइंट है, ये शैतान खून करने वाला है, जो झूठा है और चोर है। तो ये यूहन्ना 10:10 में वचन लिखा है, और यूहन्ना 8:44 भी है। उसमें भी यीशु मसीह यहूदी लोग को बता रहे हैं, यहूदी लोग क्या सोच रहे हैं, मेरा पुराना जो फोर फादर्स बोलते हैं ना, पुराना पापा, उनके ऊपर सब अब्राहम से आया है, तो हम लोग अब्राहम का वंशावली है, हम लोग का मतलब मोक्ष है, हम लोग स्पेशल पीपल है, ऐसे स्पेशल लोग हैं। और यीशु मसीह उनको विरुद्ध ऐसा बोल रहे, तुम लोग का जो पिता है वो खून किया है, वो झूठ बोला है, मतलब शैतान का बता रहे हो। मतलब शैतान के एक चरित्र है कि वो हमेशा नाश करता है, हमेशा झूठ बोलता है, हमेशा चोर करता है। और चौथा सब पॉइंट, दुश्मन बहुत चालाकी है और चतुर है, वो ऑर्गेनाइज भी है, बट उसके साथ वो चालाकी भी है और चतुर भी है। ये 2 कुरिन्थियों 11 वचन 3 वो हम पढ़ेंगे। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। तो कैसे हवा का वो बहकाया लिखा है ना, तो क्योंकि बहुत चालाक से और चतुर लिखा ना, मतलब स्कीमिंग, ऐसा योजना करता है। और हम 1 पत्रस 5:8 में अगर हम देखेंगे, उसमें ये लिखा है, शैतान एक शेर जैसे हमला करने के लिए, लायन, ही कम्स एज अ रोरिंग लायन, वो भी पढ़ सकते हैं। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए।
लो ये यूहन्ना 10:10 यूहन्ना 8:44 का साथ चलता है, क्योंकि उसका हमेशा क्या सोच होता है, नाश करना है। अगर आप किसी को आप देखोगे ना, किसी का दुष्ट आत्मा अंदर आया है, वो आप काफ़ी बार, जब पास्टर दिनेश भी, उनका भी मैं देखा है 1-2 बार कोई मिशन ग्रुप में, तो वो जब बात करते हैं, पूछते हैं, वो क्या बोले, हमेशा आप देखेंगे इसको मैं मार दूंगा, ये बोलते हैं हमेशा, जिसमें है मैं उसको मैं मार के ही जाऊंगा, मैं अभी नहीं निकलूंगा, ऐसा बोलते हैं। कि हमेशा वो उससे कुछ समय के लिए रहते हैं, वो आदमी ने तो औरत के द्वारा कुछ गलत काम करने के लिए, अपना कार्य करने के लिए वो कुछ समय के लिए रुकते हैं, मगर अंत में क्या करते हैं, जिसमें गए हैं उनको पूरा मारने के लिए, नाश करने के लिए उनका सोच होता है ना, उनका ऑब्जेक्टिव होता है। और इसे जब और दुश्मन मतलब क्राफ्टीनेस, ये जो चालाकीपन क्या करता है कि एक झूठ को सच जैसे दिखाता है ना। तो अंतिम दिन में क्या, एक वचन है, अंतिम दिन में क्या होगा, लोग झूठ को सच्चाई बोलेंगे, सच्चाई को झूठ बोलेंगे ना। और क्यों हो रहा है, क्योंकि शैतान उनका मन को अंधकार में रखा है ना, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस है, आत्मिक अंधकार है, उस वजह से सच्चाई को सच्चाई जैसे नहीं देख पा रहे, सच्चाई को झूठ दिखाया जाता है, झूठ को सच्चाई दिखाया जाता है, तो वो चालाकी के वजह से। और वो क्या करता है कि शैतान कैसे कार्य करता है, एक कदम से आपको परमेश्वर से बाहर लेके आएगा। उसको मालूम है, मतलब एक ही समय में अचानक पूरा चीज नहीं करेगा, वो थोड़ा सा छोटा सा हर एक दिन कार्य करेगा, ताकि आप 2 साल में 3 साल में आप अलग हो जाए। तो बहुत छोटा सा होगा, आप अगर मैं ध्यान नहीं रखूंगा, मैं समझ भी नहीं पाऊंगा शैतान कैसे कार्य करेगा। एक छोटा सा गलत डिसीजन, एक छोटा सा गलत सोच, एक छोटा सा गलत शब्द, ऐसा थोड़ा सा वो निकाल के लेके आएगा, क्योंकि उसका चालाकी और चतुरता के इस्तेमाल करके। और ये इंडिकेशन यह है कि मेरा जब अगर शैतान का, मेरे वो दुश्मन का मेरा मन के ऊपर इन्फ्लुएंस है क्या करके इंडिकेशन हम कैसे देख सकते हैं। मैं मेरे इच्छा मेरे योजना के अनुसार कर रहा हूँ चीज़, नहीं तो परमेश्वर का इच्छा और योजना का अनुसार कर रहा हूँ, वो हम चेक कर सकते हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं कैसे चल रहा हूँ, कि क्या निर्णय ले रहा हूँ, और वो मेरा खुद का सोच, योजना, इच्छा, मैं ये चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, ये नहीं पूछता हूँ मैं ये वचन के अनुसार ठीक है, किसी के पास्टर से नहीं तो चर्च से किसी को सलाह लेके ये ठीक है क्या, ये परमेश्वर को प्रसन्न करेगा क्या, ये सब बिना पूछ के मैं खुद कुछ निर्णय लेके मैं आगे चलता हूँ, तो मेरे इच्छा मेरा योजना के अनुसार जा रहा हूँ, तो शैतान को आसान होगा आपके ऊपर, मतलब मैं ऐसा चलूँगा तो मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस करना, हमला करना, उसका काबू में रखना आसान रहेगा। और 5वां पॉइंट, दुश्मन 100% ये दुष्ट है, इसमें कोई भी एक बूंद का भी अच्छापन नहीं है, ये पूरा 100% परमेश्वर और उनके कार्य के विरुद्ध है, और वो कभी कभी अच्छा चीज लेके आएगा। आप सोचा, आप मछली पकड़ते हैं ना लोग, मछली पकड़ते हैं और क्या डालते हैं, वो कुछ वॉर्म डालते हैं, नहीं तो कोई कुछ छोटा मीट डालेंगे। मछली क्या लगता है, अरे मुझे खाना मिल रहा है, उसका लगता है ये अच्छा है, मैं खाने के लिए मैं जा सकता हूँ, मगर खाने के साथ साथ क्या है, वो हुक है ना, तो जिसमें फंस सकता है और जान जा सकता है। अगले दिन कोई अच्छा फिश करी खाए, उनका स्वाद रहेगा। तो ऐसा है कि वो
जैसे पैसा, पद, ये तो बड़ा रिलेशन ना, कोई संपत्ति, ये सब दिखा के वो लेके जा सकता है ना। मतलब दिखेगा संसारिक तौर पे ये अच्छा दिखेगा। ये साधु सुंदर सिंह है, उनका अगर आप बुक पढ़ोगे उसमें अलग अलग तरीके से उनको परमेश्वर से हटाने के लिए उनका परिवार कोशिश की। एक तरीके ये था कि सो पंजाब में थे ना, सिख फैमिली का थे। उन्होंने उनका एक अंकल का घर पे लेके गया उनको, और एक रूम में ओपन करके सब, वो रूम में पूरा सोने, डायमंड, ये सब काफ़ी मूल्य चीज़ था। उनको बोला गया कि अगर तुम मसीह का छोड़ेगा ये सब तुम्हें बाद में मिलेगा, अगर तुम मसीह के साथ रहेगा ये सब कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो एक ऐसा है कि वो शैतान मसीह को दिखाया था ना कि ये सब राज्य अगर मुझे दंडवत करेगा तुम, ये सब राज्य तुम्हें दूंगा। ये एक वो लालच ना, और तुम्हें ये अच्छा चीज मिलेगा ना अगर मसीह को छोड़ेगा तो ऐसा, मतलब मुझे एक बहुत अच्छा जॉब मिल गया। मुझे महीने में 2 लाख सैलरी है, तो मगर कहाँ पे है, कहीं दूर में है, उधर अकेले जाके काम करना है, सब कुछ है, मगर क्या है, मेरा कलीसिया के साथ नहीं रह सकता। तो ये दिखेगा बहुत अच्छा है। अगर ये जॉब मिल गया मुझे, सारे परेशानी ख़त्म हो गया, मेरे जो भी ज़रूरत है होगा, और मगर क्या उसका ऐसा दिखेगा, बट क्या है एक्चुअली आपका सच्चाई से आपको दूर को लेके जाना है, उसके लिए वो लेके जाना है। और ये भी हो सकता है, शादी में भी हो सकता है। सही परमेश्वर कौन मेरे लिए रखा है, किसको मेरे लिए रखा है। और शैतान भी एक योजना रखता है ना उसका, कि इसको आप पर्सनली आप देख सकते हैं आपके जीवन में, शैतान कुछ लोगों को लेके आएगा जीवन में, कि एक संबंध लेके आने के लिए, ताकि मतलब परमेश्वर का जो योजना है आपका शादी के लिए, उससे हटने के लिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन है ना। ये एक मतलब आप बोल सकते हैं, मैं सेकेंड और तीसरा डिसीजन, बहुत मुख्य डिसीजन आपका जीवन के लिए। शादी के बाद आपका पूरा लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ भी और लिविंग लाइफ, ये सब आपका पार्टनर के ऊपर डिपेंड होता है ना। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। और उनका जो शैतान का जो चालाकी और चतुर के बारे में हम देख रहे थे ना, वो ऐसा नहीं बोलेगा आपको, देखो तुम्हें मैं नशे में डालने वाला हूँ, ऐसे नहीं बोलेगा। वो बोलेगा कि देखो वो जो पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, तो कितना सुंदर दिख रहा है वो गिलास, वो जो दारू का कलर कितना सुंदर दिख रहा है, देखो एक बार तुम पी के देख सकते हो, बहुत अच्छा टेस्ट होगा। मतलब ऐसा सोच डालेगा। मगर उसका सोच क्या है, उसको नशे में लेके जाना है। वो सीधा ऐसे नहीं आएगा, वो एक पीछे के रास्ता से आएगा। आपको लगेगा ये छोटा चीज़ है, एक बार करने से, 2 बार करने से क्या होगा, तो ठीक है ना, बट ऐसे वो शुरू करेगा, क्योंकि वो कदम के कदम ना, एक छोटा गलत सोच, एक छोटा गलत निर्णय ऐसे लेके जाता है ना। तो उसका अच्छा हमने कुछ पॉइंट्स देखे ना, हम एक और बार उसको देख लेंगे। तो दुश्मन सच में है ना, तो कुछ लोग को पता नहीं है, काफ़ी लोग को पता नहीं है दुश्मन है और वो शैतान है, और वो लोग जो शैतान का जाल और उसका जो वो परिस्थिति लेके आता है, वो सब समझ नहीं पाएंगे ना। और फिर कुछ पॉइंट्स देखे था, शैतान अदृश्य है और शैतान बहुत संगठित है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड है। शैतान एक खून करने वाला है, चोरी करने वाला है, झूठ बोलने वाला है। शैतान बहुत चालाकी है, चतुर है, और शैतान 100% दुष्ट है। हम शैतान के बारे में ज़्यादा देख रहे हैं क्योंकि ये उसके सामने युद्ध करने के
हम शैतान का तारीफ नहीं कर रहे, शैतान का इतना इतना चीज़ वो कर सकता है, ऐसा नहीं बात है। वो बस हम समझने के लिए पढ़ रहे हैं। और दूसरा उसके बाद ना दूसरा पॉइंट है, दूसरा मेन पॉइंट है कि दुश्मन कभी भी वो हार नहीं मानेगा हमें छोड़ने के। शैतान दुश्मन सच में है, वो पहला पॉइंट। उसके नीचे सब पॉइंट्स हमने देखे, ये दूसरा पॉइंट है ना, दुश्मन कभी भी हार नहीं मानेगा, हार नहीं मानेगा। आप जितना भी आत्मिक रीति से बढ़ोगे परमेश्वर मसीह में, आप जब तक मरने तक आपको शैतान हमला कर सकता है और आपको परीक्षा में डाल सकता है, परीक्षा लेके आ सकता है। तो कोई भी ऐसा समय नहीं होगा, अभी ऐसा जगह पे मैं आ गया कि ऐसा परमेश्वर का समझ में, परमेश्वर के साथ रिश्ते में आ गया, अभी कोई भी परीक्षा नहीं होगा मुझे, ऐसा कभी नहीं होगा ना? हम जब स्वर्ग में हैं तब होगा, जब तक हम ये धरती पे जी रहे हमेशा ये युद्ध होगा, आत्मिक युद्ध रहेगा। और किसके ऊपर हमला नहीं होगा? मतलब किसके ऊपर दुश्मन हमला नहीं करेगा? जो परमेश्वर से जुड़े हैं, सच्चाई को जो नहीं जानता उसके ऊपर। एक्चुअली ना परमेश्वर को जो नहीं जानते हैं उनके ऊपर भी कुछ हमला करता है, कम करता है। मगर क्या होता है ना, अभी सोचिए कि मुझे कोई परिस्थिति है, परेशानी है, और काफ़ी लोग हैं, टीवी में है, फ़ोन में है, मेरे पास आओ, मैं तेरा सिचुएशन सॉल्व करूँगा, और उनके पास सच्चाई नहीं है ना, वो पैसे के लिए करेंगे, नहीं तो कुछ गलत संदेश है उनके पास ना। शैतान उनको परेशानी में, वो परीक्षा में गलत लोग के पास लेके आता है और गलत रास्ते में लेके चले जाता है, वो भी इस्तेमाल करता है। मगर जो शैतान कुछ लोग का जीवन को पूरा हासिल करके रखा है, तो उसको वो उसके विरुद्ध कार्य नहीं करेगा, उसको हमला नहीं करेगा। जो अपने आप को शैतान को सरेंडर कर देते, वो भी लोग हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब जैसे शैतान का काफ़ी इन्फ्लुएंस में है, जो शैतान बोलते हैं वो कर देते हैं, ऐसा चीज़, तो वो कंट्रोल में है, तो उनको ऐसा ये अटैक्स नहीं होगा, क्योंकि करेगा तो क्या होगा, वो सेम साइड गोल जैसे होगा ना, कि मैं खुद को मैं मारूंगा नहीं, राइट? वो तो मेरा अंदर है, मैं उसको इस्तेमाल करूंगा, उसको मारूंगा नहीं। तो हम जैसे हमने अभी पढ़े थे ना कि जितना भी मैं आत्मिक रीति से बढ़ूं, कि मेरा ये जो परीक्षा है वो होते रहेगा। एक्चुअली आप देखेंगे लीडर्स है, लीडर्स का ये जो परीक्षा बड़ा होगा ना, कि क्योंकि उनको अगर उनके आप जैसे आप युद्ध समझो, वो कुछ लोग जैसे कमांडर हैं ना, जो काफ़ी लोग के आगे चल रहे हैं, जो पावरफुल है, और कुछ राजा का प्रिंसेस होंगे ना, राजकुमार लोग होंगे, तो उन लोग का अगर मारा तो युद्ध लगभग खत्म हो गया, क्योंकि साधारण सिपाही को आप जितना भी मारोगे उनका डायरेक्शन मिलता रहेगा इनसे, ये लोग ही योजना बताते हैं, इन लोग पूरा ग्रुप को लेके चलते हैं ना। तो वो जो मेन लोग हैं उनको मारेंगे, उनके पीछे जो सिपाही लोग वो ज़्यादा अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो लीडर्स का ज़्यादा अटैक करेंगे, उनके ऊपर बड़ा अटैक्स आएगा। अगर उनके साथ परमेश्वर का जो उपस्थिति है, और वो भी ज़्यादा उनके पास वो ज़्यादा है ना। तो यीशु मसीह का कितने बार शैतान ने कितने अलग अलग तरीके से अटैक किया ना। हम साधारण मनुष्य हैं, और परमेश्वर खुद मनुष्य होके आया, शैतान उनको भी नहीं छोड़ा, उसको पता है परमेश्वर है, और फिर भी वो अटैक किया ना, काफ़ी अलग। जैसे मत्ती 4 में हमें मालूम है, वो उन्होंने 3
अलग प्रकार से उन्होंने परीक्षा की। और दूसरा हम देखेंगे ये नाज़रेत में उन्होंने जब बोला कि वो लोगों को पाप माफ़ कर सकते हैं, मतलब परमेश्वर जैसे मैं कार्य कर सकता हूँ, कुछ लोग उनके विरुद्ध आए उनको मारने के लिए, एक शायद पहाड़ से नीचे गिराने के लिए वो कोशिश कर रहे थे, लूका 4 में। और तीसरा अगर देखेंगे ये मार्कुस 5 में एक मनुष्य था जिसके अंदर लीजियन था, लेगियोन। तो और चौथा मतलब ये कुछ पॉइंट्स है जहाँ पे हम देख रहे हैं जो शैतान कैसे यीशु मसीह को भी परीक्षा किया, हमला किया। और शैतान जैसे यहूदी लोग, ये फारिसी सादुसी लोग, इन लोग का इस्तेमाल किया ना। लोग हमेशा आके यीशु मसीह को जांच रहे थे, कैसे उनको कहाँ कब गलत करेगा, कब पकड़ जाएगा, उनको कुछ फांसी दे सकते हैं, कुछ गलत आरोप लगा सकते, ये सब देख रहे थे। तो उनका चरित्र के ऊपर हमला कर रहे थे, वो जो उनका अधिकार के ऊपर हमला कर रहे थे। और हम जैसे एफिसियन 6:12 में देख रहे थे ना, संसार का बड़ा बड़ा राज्य को भी इस्तेमाल करेगा शैतान। जैसे हम हेरोद राजा था उस समय, पिलातुस था, ये लोग का मालूम था ये कुछ गलत नहीं किया, मगर फिर भी वो उन्होंने क्यों एक्शन किया, उन्होंने क्यों क्रूस में डाले, इतना मारे थे। और सिपाही लोग काफ़ी अलग अलग चीज़ कर रहे थे, क्योंकि वो यहूदी लोग और उनका वो लीडर्स के वजह से उनके सामने उन्होंने उनका मन के हिसाब से भी सच्चाई नहीं किया, और शैतान उन लोग को इस्तेमाल किया। तो अब अगर शैतान यीशु मसीह के ऊपर इतना हमला कर सकता है, तो हमें ज़रूर करेगा ना, और ज़रूर करेगा। मगर ये 1 कुरिन्थियों 10 में ये लिखा है, 10:13 शायद, इसमें ये लिखा है, हमें जो परीक्षा होगा, जितना क्षमता है, हमारा क्षमता परमेश्वर जानते हैं ना, उससे ज़्यादा नहीं होगा ना। और हमें एक इंग्लिश में एक वे ऑफ एस्केप लिखा है, हम वो उस परिस्थिति में, परीक्षा से बाहर आने का परमेश्वर एक रास्ता भी रखेंगे, ठीक है। और इसमें हम क्या देख सकते हैं, शैतान कभी यीशु के पीछे हमला करना नहीं छोड़ा, वो हार नहीं माना, जब तक वो क्रूस में वो कार्य को खत्म किया। उन्होंने जब वो 7 अलग शब्द बोला क्रूस में ना, और एक शब्द ये था मैं वो काम खत्म हुआ ना, काम पूरा हुआ, यूहन्ना 19:30 ना, जॉन 19:30, तो इट इज फिनिश्ड। तो जब तक वो कार्य पूरा हुआ, तब तक वो शैतान बार बार अटैक कर रहा था। ऐसे हम जब तक मरेंगे, हमें वो हमला करते रहेगा। और किस चीज़ के लिए, क्या क्या चीज़ वो करने के लिए वो हमला करता है, वो हम देखेंगे। तो ये पहला पॉइंट है कि शैतान हमें लोगों को मसीह में लेके आना, मतलब लोगों को प्राण को, आत्मा को जीतने से हमें रुकावट देने के लिए हमला करता है। किसका पॉइंट है? फर्स्ट पॉइंट है, इसके अंदर ही, किसके अंदर? ये दुश्मन कभी हार नहीं मानेगा उसके अंदर। उसमें कुछ पॉइंट्स ये देखे थे, दुश्मन यीशु मसीह के पीछे क्या क्या हमला किया, और अभी ये देखते हैं। ओके, उसके बाद ये पॉइंट्स, मतलब किस वजह से वो हमला कर रहा है ना, क्या क्या करने के लिए हमारे जीवन में हमला कर रहा है। और दूसरा कि हमें जो आत्मिक तोहफा है, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स बोलते हैं ना, वो हम इस्तेमाल ना करने के लिए, परमेश्वर का देह के लिए हम इस्तेमाल ना करने के लिए वो हमला कर रहा है। और तीसरा, परमेश्वर का सेवा ना करने के लिए। पास्टर शालर एक एग्जाम्पल बोलते हैं कि
मतलब काफ़ी एग्जाम्पल्स है। एक एग्जाम्पल ये है कि किसी का कल मिशन फील्ड जाना था, ये सब योजना हुआ, बातचीत हो गया, उनको कल फ्लाइट है मिशन फील्ड जाने के लिए, और आज पास्टर शालर का ऑफिस में आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं मिशन फील्ड नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं एक नया गाड़ी खरीद लिया और इसका EMI वगैरह भरना है, मैं मिशन फील्ड नहीं जा सकता। हाँ? तो शैतान ने क्या किया, एक कोशिश किया मिशन फील्ड ना जाने के लिए, और उसमें वो उस समय के लिए वो जीत गया, हाँ? कि परमेश्वर का सेवा ना करने के लिए वो रुकावट दे दिया कि किस वजह से वो कुछ गाड़ी खरीद लिया। कोई अलग अलग कारण होता है, और ये सब काफ़ी साधारण नहीं तो सामान्य कारण होता है जो प्रिवेंट कर सकते हैं। चौथा कि हमारा जो गवाही है संसार के सामने, लोगों के सामने जो हमारा गवाही है उसको कमज़ोर करने के लिए। और पांचवा लास्ट, ये शैतान हमें निराशा में रखने के लिए और संतुष्ट ना होने के लिए, हमें अनसेटिस्फाइड लगेगा, हमें डिस्करेज लगेगा क्योंकि ये दिन का परमेश्वर का योजना में मुझे ये खुशी चाहिए, संतुष्ट चाहिए, और ये आशा चाहिए, जोश चाहिए, तो अच्छा करने के लिए कितना टाइम है? 4 मिनट। तो अगर मैं निराश हूँगा और मैं अगर खुश नहीं हूँगा, जोश में नहीं हूँगा, मैं वो चीज़ उतना अच्छा नहीं कर पाऊँगा परमेश्वर ना, मैं विश्वास में कम भी हो सकता हूँ ना। आज मैं चर्च जा रहा हूँ, मैं आराधना कर रहा हूँ, विश्वास में ज़्यादा है, और अगले दिन में मेरा विश्वास कम हो गया ना। माउंटेन्स एंड वैलीज बोलते हैं ना, तो ऐसा हो सकता है कि तो शैतान ऐसा प्रयास करता है कि मैं निराश में हूँ, मैं जोश में नहीं हूँ, मैं खुशी में नहीं हूँ। तो उसमें हम अगर डिवोशनल टाइम हम जब रोज़ सुबह करते हैं, वो सब प्रिवेंट हो जाता है उस समय। परमेश्वर के साथ मैं सुबह ही मैं समय बिताऊंगा, तो वो सब चीज़ मैं प्रिवेंट कर सकता हूँ। और ठीक है, इधर हम क्लास ख़त्म करेंगे, और 6th क्लास ना, नेक्स्ट क्लास में हम नेचर, ये जो दुश्मन कैसे हमला करता है उसका स्वभाव देखेंगे, द नेचर ऑफ स्पिरिचुअल अटैक, उसके बारे में।